Hello, family. Welcome to Smart Money Teaching, guys. I am Champion Mahavar, co-founder of Smart Money Teaching and your educator. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ AUD USD ट्रेड का ब्रेकडाउन करने वाली हूँ। तो ये ट्रेड मैंने 9 दिसंबर 2022 को लगाई थी। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई, किस तरीके से पूरा का पूरा टॉप डाउन एनालिसिस किया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आज की वीडियो में। ये जो ट्रेड थी, इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:4 ही था। रीजन, क्योंकि ये एक इंटरडे ट्रेड थी, ये स्विंग ट्रेड नहीं थी, सिर्फ इंटरडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड लगाई थी, तो मैंने इसका रिस्क रिवॉर्ड कम ही रखा। तो इसका जो एसएल था वो 9 पिप था, टीपी था वो 40 पिप था। ओके, तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया, वो सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आप स्मार्ट मनी को नहीं जानते, अगर आपको नहीं पता है स्मार्ट मनी की 5 स्टेप क्या होती है, लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिटिगेशन, कंटिन्यूएशन, तो ये वीडियो आपको शायद ही समझ आएगा। तो आपको इस वीडियो से पहले जो सीरीज है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉर बिगिनर्स, उसको पहले देख लेना चाहिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो आपको समझ आएगा। तो अगर आपको नहीं पता स्मार्ट मनी क्या है, तो सबसे पहले जाइए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉर बिगिनर की सीरीज में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पे आकर के इसको चेकआउट कीजिए। तो ये वीडियो में आपको जो भी चीजें समझा रही हूँ मैं, वो आपको और अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एयूडी यूएसडी ब्रेकडाउन के बारे में। So let's go and talk about today's video. ओके, तो ये है वो ट्रेड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एयूडी यूएसडी इंटरडे ट्रेड। तो ये मैंने ट्रेड कैसे लगाई, आज हम इसका ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था बिफोर एंड आफ्टर का, हमारे एसएफटी ट्रेडिंग डिस्कशन ग्रुप में। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसका बिफोर एंड आफ्टर शेयर किया था। ये ट्रेड मैंने लगाई थी 9 दिसंबर 2022 को, मैंने ये ट्रेड लगाई थी और 9 दिसंबर 2022 को ही मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया था। ओके, सो नाइट के टाइम पे 9 दिसंबर 2022 को ही मेरा टीपी हिट हो गया था। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई, किस तरीके से पूरा एनालिसिस किया, तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं चार्ट पे। ओके फैमिली, तो ये है एयूडी यूएसडी का चार्ट। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं गई थी हायर टाइम फ्रेम में। तो जैसे कि आपको पता है टॉप डाउन एनालिसिस, सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम में गई कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ओके, तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, मार्केट एक साल से डाउन नहीं कर रहा है यहाँ पे। ओके, और यहाँ करंट में मार्केट डाउन ट्रेंड ही था। तो स्ट्रक्चर पता चल गया कि ओके, अभी डेली टाइम फ्रेम में एयूडी यूएसडी डाउन ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वो स्ट्रक्चर बनाती हूँ, हाई लो, हाई लो, हाई एंड दिस लो। ओके, तो मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड है। ओके, फिर मैंने देखा एक एरिया जहाँ पे हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं हमारा सप्लाई एंड डिमांड, या फिर हमारी आई कैंडल हायर टाइम फ्रेम की, राइट। वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया जहाँ पे हमें अपनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, तो फिर मैंने इसको जूम किया और यहाँ पे मुझे एक सप्लाई मिली, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ये लास्ट कैंडल है जिसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, और यही लास्ट कैंडल नहीं है, अगर हम वीकली में जाएंगे तो यहाँ पे एक लास्ट कैंडल आएगी। ओके, अब मैंने इसको चूज क्यों किया उसका रीजन भी बताती हूँ। जैसे यहाँ पे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये वाली लास्ट हाई कैंडल भी है, राइट, जो मिटिगेट नहीं हुई है। पर मैंने इसको ही चूज क्यों किया, इसका रीजन है कि मेरे को इंटरडे ट्रेड चाहिए थी, राइट, स्विंग ट्रेड नहीं। अगर मुझे स्विंग ट्रेड चाहिए तो मैं लास्ट आई कैंडल चूज करूंगी, तो मैं इसको चूज करती, राइट। बट मेरे को एक इंटरडे ट्रेड चाहिए थी, मेरे को स्विंग का मैंने सोचा ही नहीं था, सिर्फ इंटरडे का सोचा था, इसलिए मैंने ये वाला आई कैंडल चूज किया। अगर मुझे स्विंग चाहिए होता तो मैं ये वाला चूज करती, राइट। और मार्केट ऊपर जा सकता है, कोई अभी वो गारंटी नहीं, क्योंकि अभी यूएसडी का इंटरेस्ट रेट हाई है तो वो डाउन जा रहा है, वीक हो रहा है। तो एयूडीएसडी ऊपर जा सकता है। तो मेरा ये नहीं था कि यहाँ से मार्केट मुझे अच्छी खासी स्विंग देगा, तो जैसे कि मैंने बताया इंटरडे ट्रेड है, तो इसलिए मैंने ये वाली सप्लाई चूज करी। अब यहाँ पे देखिए गाइस, हायर टाइम फ्रेम की जो सप्लाईज होती है, डिमांड होते हैं ना, वो पावरफुल होते हैं, वो मार्केट को थोड़ा सा तो पुश करते ही हैं। तो ये सप्लाई है, तो ये थोड़ा सा मार्केट को नीचे लेकर के जाती ही, राइट। और उस थोड़े से में मेरा इंटरडे पर्सपेक्टिव से जो ट्रेड था वो लग सकता था, राइट। तो इसलिए मैंने इसको चूज किया कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन तो जाएगा ही, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम की सप्लाई है। ओके, तो इसलिए मैंने इस एरिया को चूज किया जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेल करने की। ओके, तो ये एरिया मैंने चूज किया था, इसके अलावा। ओके, तो ये मैंने चूज किया और फिर मार्केट को आने का वेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
मार्केट आ चुका है। ओके। और जब मार्केट यहाँ पे आया, तब मैं गई आवरली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन देने के लिए कि आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। ओके। तो हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगाई, इसका रीजन रिस्क ज्यादा था। अगर मैं यहाँ पे सीधा ट्रेड लगाती तो मेरा रिस्क 91 90 के आसपास हो जाता। राइट, 90 पिप्स के आसपास। तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लगाती हूँ। मेरा रिस्क 10 पिप के अंदर ही रहता है। तो यहाँ पे ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लगाई। मैंने मार्केट को आने का वेट किया, मार्केट आया तब मैं गई आवरली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे हम हमारा एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो ये रहा वो। ओके। सो मार्केट जैसे ही मेरे डेली के स्ट्रॉन्ग एरिया में आ गया, फिर मैं गई आवरली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेने के लिए। आवरली टाइम फ्रेम में फिर मैंने क्या क्या देखा, तो चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है गाइस। बिना मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा आप ट्रेड लगा रहे हो, सो वो आपके लिए रिस्की हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने देखा मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है आवरली टाइम फ्रेम का। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था। हाई, लो, हाई, लो एंड हाई। ओके, तो ये मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। फिर मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट। अगर आपको नहीं पता रिवर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट क्या होता है, तो उसके बारे में मैं शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियो आपको आई बटन पे शो अप हो रहा होगा। ओके। तो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये दिखा रहा है कि ओके मार्केट अभी रिवर्स करना चाहता है, मार्केट की डायरेक्शन बदल रही है। राइट। तो मैंने ये ब्रेक देखा तो मार्केट से कंफर्म हो गया कि ओके आवरली टाइम फ्रेम भी डेली टाइम फ्रेम की तरह डाउन जाने के लिए रेडी है। ओके, तो ये ब्रेक मिल गया मेरे को, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ओके अब आवरली टाइम फ्रेम भी डेली टाइम फ्रेम की तरह हायर टाइम फ्रेम की तरह डाउन ट्रेंड जाने के लिए रेडी है। ये चीज मैंने डायरेक्शनल कंफर्मेशन में भी एक्सप्लेन करी है, ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स एंड डायरेक्शनल कंफर्मेशन। ओके। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। अब मुझे फाइंड आउट करना है एरियाज जहाँ पे मुझे सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, और जहाँ पे मेरा रिस्क भी कम हो, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे मुझे दो आई कैंडल्स मिली। आई कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो ऑलरेडी मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट फॉर बिगिनर्स की सीरीज में शेयर कर चुकी हूँ। ओके। तो यहाँ पे दो आई कैंडल्स बन रही है, दो एरिया बन रहे हैं जहाँ पे मुझे सेल अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो मैं इसको जूम करती हूँ। तो यहाँ पे लिक्विडिटी थी, मैनिपुलेशन हुआ, ब्रेक हुआ। राइट, तो यहाँ पे एक ये आई कैंडल बन रही है और एक ये बन रही है। ओके, तो यहाँ पे दो आई कैंडल्स बन रही है, दो एरियाज बन रहे हैं जहां से मार्केट नीचे जा सकता है। सो यहाँ पे दो एरियाज बन रहे थे, तो फिर मैंने इन एरियाज को भी डिसाइड करके छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे मार्केट का आने का वेट किया। अब मैं यहाँ पे भी सीधा ट्रेड लगा सकती हूँ, बट पहला रीजन है कि यहाँ पे दो एरियाज बन रहे हैं। मार्केट यहाँ से भी डाउन जा सकता है, यहाँ से भी डाउन जा सकता है। एंड सेकेंड रीजन, यहाँ पे अभी भी मेरा रिस्क ज्यादा आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लगाती तो यहाँ पे मेरा रिस्क आ रहा है 22 पिप, और यहाँ पे मेरा रिस्क आ रहा है 25 पिप। ओके, तो ये रिस्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये दो रीजन है कि मैंने इन पे भी ट्रेड नहीं लगाया। ओके। तो मैंने क्या किया, वापस मार्केट का आने का वेट किया। आई कैन से गाइस कि अगर आपको कम रिस्क की ट्रेड चाहिए ना, तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो आप कम रिस्क की ट्रेड गेट कर सकते हो और हाई रिवॉर्ड की ट्रेड गेट कर सकते हो। आपका रिवॉर्ड हाई होगा, रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। मैंने मार्केट को वापस यहाँ पे आने का वेट किया। ओके। जब मार्केट यहाँ पे आया इस एरिया में, तो मैं गई मिनट्स के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे क्या हो रहा है। राइट। तो चलते हैं हम हमारे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके। तो हम हमारा एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए, मैं इसको जूम करती हूँ। अब 15 मिनट में आके भी मैंने क्या देखा, वही सिंपल मेथड। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, उसके बाद बाकी की चीजें होती है। बाय करना है, सेल करना है, वो बाद में आता है। सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर चेक करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्केट स्ट्रक्चर देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो, हाई, लो, हाई, राइट। और फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करी और नीचे ब्रेक। सो ये नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं इसको येलो में चेंज करती हूँ। ये इंडिकेट कर रहा है रिवर्स ब्रेक एंड रीटेस्ट, कि अब मार्केट रिवर्स करना चाहता है। तो मिनट्स का टाइम फ्रेम भी दिखा रहा है कि ओके मैं भी आवरली और डेली टाइम फ्रेम की तरह डाउन जाने के लिए रेडी हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म कि ओके मिनट्स का टाइम फ्रेम भी डाउन जाने के लिए रेडी है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी रिवर्स ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे भी लो ब्रेक हो रहा है। राइट। तो रिवर्स ब्रेक एंड रिटेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि मिनट्स का टाइम फ्रेम भी डेली और आवरली की तरह डाउन जा सकता है। तो मार्केट स्ट्रक्चर कंफर्म कि ओके ये मार्केट डाउन जा सकता है।
तो फिर इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ओके, फिर मैंने यहाँ पे एरिया आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ पे मैं ट्रेड लगा सकती हूँ। तो ये मैंने कैसे एरिया आइडेंटिफाई किया तो उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंटिटी बनी है और उसका मैनिपुलेशन हुआ है। फिर नीचे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, ऊपर आया और यहाँ पे इक्वल हाइस क्रिएट किए और फिर नीचे ब्रेक किया। तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी क्रिएट करी है मार्केट ने। ओके, तो मैंने ट्रेड लगाई है, कहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है और कैसे एरिया आइडेंटिफाई किया है वो देखिए। हमारी 5 स्टेप्स होती है: लिक्विडिटी क्रिएशन, मैनिपुलेशन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मिटिगेशन एंड कंटिन्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, मैनिपुलेशन हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब वो मिटिगेट करेगा। राइट, तो मिटिगेट कहाँ पे करता है? ऑफ कोर्स हमारी आई कैंडल में। तो मैंने यहाँ पे किस पे ट्रेड लगाई वो बताती हूँ मैं। मैंने ये जो लास्ट कैंडल बन रही है इसके 50% पे ट्रेड लगाई है, इस कैंडल के 50% पे। तो हम गैन बॉक्स यूज करते हैं। राइट, तो इस कैंडल की बॉडी के 50% पे मैंने ट्रेड लगाई है, लगभग उसके 50% पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखा है मैंने? स्टॉप लॉस मैंने इस कैंडल की विक के ऊपर रखा है। तो यहाँ पे एक कैंडल है, इसकी विक के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा है, इवन इससे भी थोड़ा सा ऊपर रखा है। इसका रीजन बताती हूँ मैं। पहला रीजन, यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, तो अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाती तो वो हिट हो सकता था। ये लिक्विडिटी मैनिपुलेट होती तो वो भी हिट हो सकता था। और फिर यहाँ से भी मैंने थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस हाई रखा, इसका रीजन ताकि स्प्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। अब स्प्रेड क्या होता है वो मैंने अपने फ्री कोर्स में शेयर कर रखा है, जिसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। तो आप उसे जाकर के चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। राइट, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा ताकि स्प्रेड हिट ना कर दे मेरा स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। और टेक प्रॉफिट मैंने कहाँ रखा था? मेरा टेक प्रॉफिट था यहाँ पे इस लो पे। ओके, तो यहाँ पे ये इंटरडे के परस्पेक्टिव से मैंने यहीं पे अपना टेक प्रॉफिट रखा 1:4। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1:4 के आसपास ही है। ओके, तो 39 पिप्स का मैंने टेक प्रॉफिट लगाया था, क्योंकि ये इंटरडे पर्सपेक्टिव से ट्रेड है। ओके, मार्केट ने मिटिगेट किया और फिर कंटिन्यूएशन। तो मार्केट ने मिटिगेट किया और 15 मिनट की एक कैंडल में मेरा टीपी हिट हो गया, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया। ओके, तो ये अच्छी ट्रेड थी। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड लगाई पूरी की पूरी। टॉप डाउन एनालिसिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी अभी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके फैमिली, सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली हो। अगर आपको आज की वीडियो से बहुत सारी वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, तो जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हो सो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। ओके, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching this video. Bye bye and have a blessed day, guys.